चलिए तो भाई और बहनों, शुरू करते हैं अपना नया सिलेबस। वैसे जान के हैरानी होगी, ये सारी बातें मैं सीए इंटर में पढ़ाता था पहले। कंग्रेचुलेशंस, इंस्टीट्यूट ने बोला ये फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाओ, बहुत मजा आएगा। तो इंटर के बच्चे जिस चीज को पढ़ रहे थे, इसके पहले लास्ट एग्जाम है अभी नवंबर 23 में जो एग्जाम हुआ है ना, नवंबर 23 में एग्जाम होगा ना, अभी हुआ ना, कहा गया मैं, नवंबर 23 में जो एग्जाम हुआ ना, उस नवंबर 23 के एग्जाम में सीए इंटर के बच्चों ने इन टॉपिक्स पे सवालों के आंसर लिखे। मतलब ये लेटेस्ट, और दिस इज द फर्स्ट टाइम मुहूर्त वाला बैच जहां पे फाउंडेशन के बच्चे इंटर के सिलेबस पे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नहीं, इच्छा है पढ़ने की? तो वैसे बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो नया सिलेबस ऐड हुआ है वो क्या है? इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, अगर तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो उसके अंदर कुछ बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके अंदर पहले सेल ऑफ गुड्स के कुछ प्रोविजंस थे, कुछ याद है, मैंने कुछ बताया था आपको। फिर उसके अंदर पार्टनरशिप के कुछ बातें थी, और उसके अंदर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें थी। याद रखना, इस फ्लो को याद रखना। अब तक हमने इसको खत्म कर लिया, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया। चैप्टर नंबर 6 तक यही था। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर ले तो क्या होगा, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट अब तक हमने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक को जाना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये जाना, सही बात है। उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बातें थी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इनिशियली 1872 में। लेकिन 1930 में इसको यहां से निकाल दिया और अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कुछ 2 सालों के बाद अगेन पार्टनरशिप का प्रोविजन निकाल दिया 1932 में, और एक्ट बना दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आप पढ़ने वाले हो इसी सिलेबस में। और बचा हुआ क्या था? ये आपके फाउंडेशन में था और ये आपके इंटर में था। अब इसको हटा करके कहां ला दिया, और इंटर से वो टॉपिक हटा दिया, इंटर में फाइनल का सिलेबस ऐड हो गया। अब बोलो सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब डिफिकल्ट डिफिकल्ट बातें हमारे सिलेबस में क्यों आती है? अरे इंटर में भी हुआ है, इंटर वाले बच्चे इसको इजी समझते थे, कॉन्ट्रैक्ट को बोले इजी समझते हो, अच्छा बेटा, इजी लगता है। तो उन्होंने बोल दिया एक काम करते हैं, हम फाउंडेशन के बच्चों से खिलवाड़ करेंगे, हम तुम्हारा सिलेबस फाउंडेशन वालों को बोलेंगे, और तुमको है ना मस्त फाइनल का एक ऐड टॉपिक ऐड करेंगे। तभी रो रहे हैं, बोले कॉन्ट्रैक्ट ही अच्छा था। अभी फाइनल के 2 टॉपिक पढ़ रहे हो बोलो, तो फिर फाइनल वालों को क्या लेके आते हैं? फाउंडेशन के बारे में सोचो नालायक हो, तुम कहाँ फाइनल के बारे में सोच रहे हो? फाउंडेशन के बारे में सोचो अभी। तो फाउंडेशन में इंटर की बातें आ चुकी, पढ़ने वाले हो सर एकदम डिफिकल्ट है क्या? अब क्या ही बताऊं मैं, पढ़ो तो समझ आ जाए। मैं इसको कहूंगा इजी है। हम अभी चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में क्या पढ़ने वाले हैं? तो भैया और बहनों हम पढ़ने वाले हैं क्या? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। और वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 5। कितने? कितने आदमी थे? एक है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है प्लेज कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे इसका सीक्वेंस कुछ इस बनेगा, बेलमेंट, प्लेज, एंड लास्ट वाला आपका आएगा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 7, 8, 9 क्लियर। चैप्टर 7 इस बारे में है, चैप्टर 8 इस बारे में है, चैप्टर 9 इस बारे में है। कैन सी हियर।
दिख रहा है? चैप्टर 7 का नाम पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, चैप्टर 7। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? बेलमेंट एंड पे, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। सिंपल एकदम। तो पहला चैप्टर 7 जो नया सिलेबस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। किसी भी नई चीज की शुरुआत हम गणपति बप्पा के नाम से करते है ना, तो सब लोग बोलेंगे गणपति बप्पा, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, ऊपर देखो, मेरे क्या भगवान हूं मैं, नालायक, ऊपर देखो, तो वह है ना, जमेगा ना, जमेगा ना। चलो शुरुआत करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अच्छा गारंटी आप जानते हो गारंटी क्या होता है? गारंटी सुना है कभी वर्ड गारंटी? क्या होता है गारंटी, कोई बताएगा? अब बेटा वो टॉपर, गारंटी क्या होता है? इसका नाम ऐसे टॉपर रखेगा हम लोग, रखेगा, हाँ टॉपर नाम है। टॉपर जी बताइए। खरीदी करते हैं, अच्छा। तो वारंटी देता है कि गारंटी देता है? गारंटी देता है। फिर क्या होता है फिर? खराब हो गया मान लो, तो वो रिप्लेस करके देगा या रिपेयर करके देगा, ये गारंटी है उसका। चलो ठीक है। और किसी ने सुना है गारंटी वर्ड फ्रॉम बॉयज? रेड कलर, क्या होता है गारंटी? वही होता है। और कोई? पाटिल, क्या पाटिल तुम कहाँ गायब हो गया मतलब? हाँ वही मतलब क्या होता है? वही क्या होता है? वही वही मतलब एग्जाम में लिखेगा, जो उसने बोला रेड कलर वाला वही मेरा आंसर है। क्या होता है? क्या होता है गारंटी? रिप्लेस करके देगा। क्या रिप्लेस करके देगा? प्रोडक्ट। क्यों? किस चीज की गारंटी दी है उसने? अच्छा एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? हाँ न्यू कमर, क्या नाम है आपका? व्हाट्स नेम? संजना जी बताइए, गारंटी सुना है कभी? सुना है? कहाँ सुना है? वही उसने बताया, वो लिखे पेपर में, वही उसने बताया, वो मेरा आंसर है। उसके जितने मार्क मतलब उतने उतने मार्क मुझको, ऐसे लिखोगे। क्या होता है गारंटी? बताओ। नहीं बट इतना इज्जत नहीं देने की गरज नहीं, मेरे को इज्जत नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। एग्रीमेंट करते हैं हम लोग किसी के साथ कि हम लोग प्रोडक्ट खरीदी करेंगे। वेरी गुड। उसको हम गारंटी कहेंगे कि भैया अगर लैपटॉप मैंने खरीदी करा है, लैपटॉप को 2 साल में कुछ हो गया, तो लैपटॉप की रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर करने का वादा मैं तुमसे करता हूँ, ये गारंटी है। ये तो चाहिए था मुझको। सेम क्या उसने अलग बोला, तुमने अलग बोला। अब बेटा रिपेयर करके देंगे। अश्योरेंस होता है, किस बात का अश्योरेंस बेटा? कुछ हो गया तो रिपेयर रिपेयर करके देंगे। अच्छा रिपेयर वारंटी बोलते हैं, और रिप्लेस करेंगे तो गारंटी होता है। हम्म। अच्छा, ये शादी में गारंटी का सीन आना चाहिए ना, कि प्रोडक्ट के सेलर बोलेंगे अपने को 2 साल में टिका तो नहीं तो वापस ला के देना। सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल, देन व्हाट विल हैपन? अच्छा आपने बैंक लोन के बारे में सुना है? बैंक लोन सुना है? बैंक लोन, ये टॉपर, टॉपर सीए बन गई, टॉपर को भी बिजनेस करना है, तो बड़ा बिजनेस करना है, तो टॉपर चली गई बैंक के पास, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बोला मैंने, तुमने क्या सुना? टॉपर चली गई आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। बोला कि टॉपर बोली, टॉपर बोली कि सर मेरे को लोन चाहिए। फिर मैनेजर बोला मैम कितने का लोन चाहिए, आप क्या हो? बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। अच्छा मेरे को बिजनेस करना चाहो, वेरी गुड, वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड। तो कितने का लोन चाहिए? टॉपर बोले कुछ नहीं, 100 करोड़। हाँ तो बिजनेस बहुत बड़ा है उसका, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको, टॉपर है, होशियार है वो। 100 करोड़ का बिजनेस, तो बड़ा बिजनेस। फिर वो मैनेजर बोला कि हाँ मैम दे सकते हैं, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चांसेस है कि लोन दे दे, लेकिन गारंटी का है।
कि आप हमको रिपे करोगे, गारंटी चाहिए ना। तो टॉपर मेरे पास आ गए, बोले सर पहचाना? मैंने बोला टॉपर आपको कौन नहीं पहचानेगा। सर एक काम है आपसे। बोले बोलो ना बेटा क्या काम है। बोले सर मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं चाहिए, गारंटी चाहिए। मैंने बोला देंगे टॉपर, आपको गारंटी देंगे, किसको गारंटी देंगे? मैं हूं ना, मैं दूंगा गारंटी। तो मैं टॉपर, हम पहुंच गए बैंक अगले दिन। मैंने बैंक मैनेजर को बोला मैनेजर मैं गारंटी देता हूँ, इसने लोन रिपे किया मैं पे करूँ रिपे करूंगा। आई बात समझ में? तो खूब जमेगा रंग जब मिल पड़ेंगे 3 यार, टॉपर, बैंक और मैं। आम्ही बसलो मग लोन एग्रीमेंट बनवायला। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट, देखिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट, देखिए क्या है। टॉपर ने बैंक से एग्रीमेंट करा क्या कि बैंक टॉपर को क्या देगी, क्या देगी, लोन देगी। और मैंने किसको बोला कि मैं गारंटी दूंगा? टॉपर की बैंक, टॉपर की बैंक। मैंने बोला बैंक को क्या कि मैं देता हूं किसके ब्याह पे, किसके ब्याह पे, टॉपर के ब्याह पे। आई बात समझ में? तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मेरे और टॉपर के बीच में कि मेरे और बैंक के बीच में? यही पे लोग गलती करते, नलायक नलायक बोलते गारंटी कॉन्ट्रैक्ट मेरे और टॉपर के बीच में हुआ है। ना ना, मेरा और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट मेरे और बैंक के बीच में होता है, ना कि टॉपर और मेरे बीच में। टॉपर और किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? बैंक के बीच में। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? लोन लेने का और रीपेमेंट करने का। अगर टॉपर, अगर मान ले कल जाकर टॉपर का बिजनेस नहीं चला, थोड़ी बहुत कठिनाई आ गई, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, अब टॉपर का बिजनेस नहीं चला है, तो टॉपर ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, नेट प्रॉफिट नहीं कमाया, तो रीपेमेंट करेगी नहीं करेगी? तो बैंक किसके पास जाएगी? बोलेगी सर अब आए थे मुंह उठा के कि टॉपर ने पे नहीं करो तो मैं दे दो, पैसा दे दो। तो वेदर आई एम लाइबल टू पे टू द बैंक? आंसर इज यस। इसको बोलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, यही पढ़ना है हमको। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, उसके इसेंशियल्स क्या, उसके पार्टीज क्या है, वो पढ़ना है। आई बात समझ में? ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, अभी इंट्रो दूंगा, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ये होता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट सो फार? चैप्टर यूनिट नंबर 7 का मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं। हाँ आप जो करें वो भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ही है। क्या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है? कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये मोबाइल ले लो, 2 साल में इस मोबाइल को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो रिपेयर करके देंगे या फिर रिप्लेस करके देंगे, ये अपना गारंटी है। अगर बोलो 1 साल में मोबाइल को बैटरी खराब हो गया तो बैटरी रिप्लेस करके देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? दुकानदार का है ना। क्यों? बिकॉज दुकानदार ने मुझको क्या दिया? गारंटी दिया। क्या गारंटी दिया? क्या गारंटी दिया कि खराब हो गया कुछ तो ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लायबल है मुझको। आई बात समझ में? हाँ अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी सेम है, 2 ही पार्टी है, मैं और दुकानदार। कितने लोग बैठे थे? मैं और दुकानदार। हमारे केस में कितने लोग बैठे थे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? 3 लोग। आई बात समझ में? तो बैंक लोन में गारंटी जब होती है 3 लोग बैठते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में 2 ही लोग बैठते हैं। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। नालायक हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये होता है, बात समझे? झेपिया पक्का डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पे। अब नेक्स्ट बात, इंडेमनिटी पढ़ना ना उसके साथ, गारंटी के साथ। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है हम किसी को किसी का लॉस होने से बचाएंगे, सेविंग समवन फ्रॉम इनकरिंग लॉस। इंडेमनिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? सर फिर गारंटी और इंडेमनिटी सेम नहीं लग रहा है ना? गारंटी में भी हम लोग लॉस से बचा रहे थे और इंडेमनिटी भी लॉस से बचाते हैं, तो इंडेमनिटी और इसमें क्या डिफरेंस है सर?
एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, जोर से पढ़िए जरा, 1 2 3 स्टार्ट पढ़िए। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ इस सीन? एनीवन एक्सप्लेन मी दिस एग्जांपल? कौन करेगा? आप करोगे? क्या एग्जांपल है बताओ? X contracts with government, हम्म like he'll return to India हम्म after completing his studies. वेरी गुड। और वो स्टडी At किसने फंड करा हुआ था? government. मतलब मिस्टर एक्स जो है वो फर्दर स्टडीज के लिए इंडिया के बाहर गया हुआ था, और उसका फर्दर स्टडी का पैसा किसने दिया? Government. गवर्नमेंट ने क्या बताया था कि Cambridge. आप जब वापस आओगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए सर्व करना। इजंट इट? ये सिमिलर केस अभी 6 दिसंबर को जिनकी डेथ एनिवर्सरी थी, ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपने जननेता है, तो उनके साथ भी ये सेम सीन हुआ था। उनको अगेन कैम्ब्रिज में ही पढ़ना था, ही इज ऑल्सो द ग्रेजुएट फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो वो चले गए किसके बाद? बड़ौदा के सरकार ने सयाजीराव गायकवाड़, उनके पास चले गए। उन्होंने उनसे पैसों की डिमांड करी कि मेरे को पैसा चाहिए कि मेरे को कैम्ब्रिज में पढ़ना है, तो वो कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन बड़ौदा की सरकार जो है सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि आप जब वापस आओगे वहां से पढ़ाई करके तो आप बड़ौदा गवर्नमेंट की नौकरी करोगे, ताकि भैया हमने आपको पैसा दिया ना, तो यू शुड सर्व अस ना। तो वापस आकर के यहाँ पे क्या करोगे? आप नौकरी करोगे बड़ौदा में, संस्थान में नौकरी करोगे, किसी एक सरकारी दफ्तर में काम करोगे, ये कंडीशन रखा था। तो आप बताएंगे मुझको, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर या ये कंडीशन था कि वो बाहर जाएंगे और बाहर से वापस आएंगे और बड़ौदा सरकार संस्थान में काम करेंगे, नौकरी करेंगे? कंडीशन था ना भाई। अगर 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 अंबेडकर जी इंडिया में आकर के बड़ौदा में वापस नौकरी नहीं करते तो क्या बड़ौदा सरकार का नुकसान हो जाता? जी हाँ, नुकसान हो जाता। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कि आप बाहर जाएंगे, हमारे पैसों से पढ़ाई करेंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया में बड़ौदा सरकार का नौकरी करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आपको हमको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता, मैं आपको इंडेमिनिटी समझाने के लिए बता रहा हूं इस एग्जांपल के एंगल से। तो आज गवर्नमेंट का जितना भी नुकसान होगा, हो रहा है वो नुकसान, दिख रहा है ना? ही विल रिम्बर्स टू द गवर्नमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अगर वो इंडिया में वापस नहीं आए या इंडिया में वापस आए और गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करा तो ये हैज टू रीइंबर्स, जितना भी नुकसान हुआ है वो वापस देना है। बताएंगे क्या यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को लॉस होने से बचाएगा? हुआ है ना? मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को उनका लॉस होने से बचाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, सेविंग समवन फ्रॉम द लॉस। और एग्जांपल देखो, चलो इंस्टीट्यूट का और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा है? A may contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of sum of rupees 5,000 advanced by C to B। क्या हुआ है? A ने B से कॉन्ट्रैक्ट करा कि A B को इंडेमनीफाई मतलब लॉस से बचाएगा, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स करेगा, कौन? C B के ऊपर लेगा। C ने B को 5,000 रुपए एडवांस दिए थे, आज B उसको वापस नहीं कर रहा है, तो सी बी के ऊपर केस फाइल करेगा। ए बी को कहता है कि हो जाने दो, केस फाइल हो जाने दो, जितना भी नुकसान हुआ मैं तुमको भरपाई करके दूंगा। तो यहाँ पे ए आज बी को लॉस होने से बचा रहा है, ए बी को लॉस होने से बचा रहा है। तो ए और बी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक्स may agree to indemnify Y for any loss or damage that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over. If tree then blows over the damaged Y fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. Y का एक घर है, फेंसिंग लगा हुआ है, कंपाउंड। X का एक घर है, वहां पे एक मान लो नारियल का पेड़ है,
बारिश में क्या हो सकता है, नारियल का पेड़ गिर सकता है, कंपाउंड खराब हो सकता है। तो एक्स ने वाई ने बोला एक्स को कि तुम्हारा नारियल का पेड़ निकालो, एक्स ने क्या कहा, रहने दो। अगर पेड़ गिरता है और तुम्हारा कंपाउंड खराब हो जाएगा तो मैं भरपाई करके दूंगा। अब एक्स और वाई के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि अगर नुकसान हुआ किसी सर्कमस्टेंसेस में तो मैं उसको भरपाई करके दूंगा, कोई चिंता करने की गरज नहीं है। क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आ सकता है? यस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कम अंडर द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट भी है। लॉजिक समझे दोनों में। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी को लॉस होने से बचाते हैं। और व्हाट इज द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक पार्टी किसी और के परफॉर्मेंस की गारंटी खुद लेता है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किसी और का परफॉर्मेंस मैं गारंटी कर रहा हूं कि अगर उसने पे नहीं करा तो मैं पे करूंगा, टॉपर ने पे नहीं करा तो मैं पे करूंगा, इसको बोलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमिनिटी में मैं किसी के परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं रहा, मैं खुद गारंटी दे रहा हूं तुमको कि मैं तुमको लॉस से बचाऊंगा। आई बात समझ में? दोनों में डिफरेंस ये है। लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, तो आपको आगे जाकर के ये समझने में आसानी होगी, अदरवाइज आगे का मसला ही नहीं समझेगा। इंटर का सिलेबस है भाई, कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे निकलना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको ये समझने में आसानी होगी, अदरवाइज फिर डिफिकल्ट जाएगा आपको। क्लियर है? पक्का समझे? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या बोलो, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सही बात? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच, आज रुकते हैं। और 1 जनवरी याद रखना, भूलना नहीं। अच्छा, टुमारो मैं और स्वप्निल सर, हम दोनों सेमिनार के लिए आउट ऑफ सिटी है, तो हम रजनीकांत तो है नहीं कि वहां से लेक्चर ले ले, तो स्वरूप सर अकेले हैं। तो आप अगर अकाउंट्स के लेक्चर के लिए आना चाहते हो तो बता दो, नहीं आना चाहते हो तो टुमारो यू विल गेट ऑफ। डायरेक्टली हम लोग डे आफ्टर टुमारो यानी कि सैटरडे को मिलेंगे। तो आपके ऊपर है, कल आपको ऑफ चाहिए कि अकाउंट्स के लेक्चर के लिए आने आया, तो आपके ऊपर है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। स्वप्निल सर जा रहे हैं सांगोला जा रहे हैं स्वप्निल सर, और मैं भी आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो वहां से आने में थोड़ा समय लगेगा मुझको। सेमिनार के लिए जाना है हमको, कॉलेज ने हमको बुलाया सेमिनार के लिए, इसलिए कल का लेक्चर नहीं हो सकता। एक काम करो, कल का दिन आप ऑफ ले लो और सैटरडे को पूरा लेक्चर्स दिन भर हम लोग रेगुलर शेड्यूल में लेंगे, चलेगा? तब तक आप एक तारीख का तैयारी करो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।